मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। मेरे कहने पे उनको कुछ सुना देती तो इसमें क्या हर्ज था। मुझे इतने गैर संजीदा लोगों के आगे अपने अशार सुनाने पसंद नहीं है शाहजी। वो गैर संजीदा लोग? आपको वो गैर संजीदा लोग लग रहे? ऑफ कोर्स गैर संजीदा ही तो थे। इनफैक्ट वतन दुश्मन भी। ओ प्लीज, मुल्क के दुश्मन। हर कोई अपनी जिंदगी में छोटे मोटे मफाद के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है, और अगर ये लोग भी कुछ कर लेते हैं ऐसा तो इसमें क्या हर्ज है। वो लोग करप्शन की ऐसे बातें कर रहे थे शाहजी जैसे करप्शन उनका हक है। आपको किसी भी किस्म की सियासत में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक बात पे ध्यान रखिए, ये दोस्त है बाप है मेरे। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शाहजी, करप्शन सियासत नहीं है। ये बददियानती, बेहिसी, वतन दुश्मन कहलाई जाती है। और टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसे लोगों की कंपनी आपको सूट नहीं करती। इनफैक्ट आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मुझे उनसे दूर रहना चाहिए? हाँ, दूर रहना चाहिए। देखिए, कभी कभी इंसान कुछ ऐसे रास्ते जिंदगी में इख्तियार कर लेता है जो बज़ाहिर जायज नहीं लगते लेकिन जायज होते हैं। तो आप इसका फैसला करेंगे कि क्या जायज है और क्या नहीं? जी मैं करूँ? आप खुद मैं करूँगा। Are you the Yes. judge? You are the judge of that. Okay. पूरा मुल्क खा गई है सियासतदान, और हम जैसे बिजनेसमैन दिन रात मुशक्कत करते हैं और फिर भी हम मुजरिम हैं। खैर, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, और आप ही प्लीज इन चीजों में मत पढ़िए। उस चीज पर ध्यान दीजिए जो आपकी जिम्मेदारी है। I care about your image, शाहजी। कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये लोग आपके लिए मुनासिब नहीं है, सूट नहीं करता आपको। तो बस कर दीजिए, ये वसीयत है। Enough is enough। ये जो कुछ भी है इसका जिक्र किसी से करने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ। मुझे किससे कहना है? मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैंने आपसे कह दिया। हाँ, इंसान बहुत अजीब है, किसी से सब कुछ कह देता है और किसी से कुछ नहीं कहता। एतबार कहते हैं इसे, ट्रस्ट। जी मालूम है मुझे एतबार। आप मेरी बीवी हैं, बीवी रहिए, माँ बनने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। एतबार भी आई जाएगा। माँ जिंदा होगी या पापा ने मार दिया? बाबा अच्छा नहीं है। क्यों मारा बाबा ने माँ को? वो तो बहुत अच्छी थी। बाबा ने हंटर से मारा था, वो गिर पड़ी थी, मैं डर कर भागा था, दीवार से टकराया था। क्या हुआ था उमैन? ज्यादा चोट तो नहीं आई इसे? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो ये जमीन पे पड़ा हुआ था। शायद वॉशरूम जाते हुए चक्कर आ गया होगा इसको और ये जमीन पे गिर गया होगा। इस सब कुछ से इसकी ज़हनी हालत पे कोई असर तो नहीं होगा? कह नहीं सकता कुछ, उसे होश आ जाएगा तो पता चलेगा। वैसे मनफी या मुस्बत इफेक्ट तो होता है, क्योंकि इंसानी दिमाग जब डिस्टर्ब हालत में हो तो दिमाग की चोट मनफी असर डाल सकती है। ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ जब तक इसे होश नहीं आता। ओके, तुम बैठो। मेरा एक पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट है, मैं उसे देखता हूँ। इसे होश आ जाए तो मुझे फोन करना। अच्छा, थैंक यू।
अमांशा, अमांशा तुम ठीक तो हो? आरिफ साहब। हाँ, क्यों? मैं पहचाना नहीं जा रहा? नहीं, मैं जानता हूं आपको। क्या हुआ था तुम्हें अमांशा? ये क्या हुआ है तुम्हें? चोट कैसे लगी तुम्हें? मैं टकरा गया था, सर में शदीद दर्द हो रहा था। हाँ इमरान, अमांशा को होश आ गया। हाँ जल्दी से आ जाओ। अमांशा, तुम्हें मालूम है तुम ठीक हो रहे हो? मुझे जाना होगा। मैं हूं कहाँ? कहाँ जाना है तुमने? घर जाना है। पापा ने माँ को बहुत मारा है। मारते तो हैं वो, लेकिन आज बहुत मारा है। वो चीख रही थी, बचाओ बचाओ। मैं क्या करता? पापा मुझे भी मारते। मैं डर के भाग गया था, दीवार से टकरा गया। फिर कुछ याद नहीं, कोई उठा के मुझे यहां ले आया। अमांशा, ये सब कुछ आज की बात नहीं है। आज की बात नहीं? क्या मतलब? हम कौन से साल में हैं अमांशा? 2009? नहीं अमांशा, ये 2016 है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है अमांशा को सब कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया अमांशा? हाँ, आपको भी जानता हूं, डॉक्टर इमरान। हाँ। कब मिले थे तुम मुझसे और आरिफ साहब से? ये याद नहीं है, लेकिन मैं आप दोनों को जानता हूं। डॉक्टर साहब, मुझे जाना है। अमांशा को लग रहा है कि इसकी माँ का वाकया आज ही पेश आया है। क्या कह रहे हैं आप? ये 2016 है, सही है? अमांशा ये ठीक कह रहे हैं। अभी तुम ज्यादा ना सोचो, वरना तुम्हारी तबीयत दोबारा खराब हो जाएगी। अभी तुम आराम करो। मुझे जाना है, वहां देखना होगा कि क्या क्या हो रहा है वहां। ठीक है अमांशा, चले जाना। अभी कुछ देर आराम कर लो। अभी तुम्हारा आराम करना बहुत जरूरी है। तुम्हें शायद याद नहीं है कि तुम्हारा इलाज चल रहा है तुम्हारे सर की चोट की वजह से। तुम्हें अभी एक इंजेक्शन लगना है बस। अमांशा ठीक तो हो गया है और उसे वो सब कुछ याद भी आ गया है जहां से वो भूला था, लेकिन उसकी याददाश्त का तसलसल अभी कायम नहीं हुआ है। उसे हम तो याद है, लेकिन ये याद नहीं कि कहां से हम उसकी जिंदगी में शामिल हुए। तो अब क्या कुछ मुश्किल हो सकती है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। उसे आहिस्ता आहिस्ता याद दिलाना पड़ेगा और वो फिर खुद ही अपनी जिंदगी के वाकयात में तसलसल कायम करने लगेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? वो तो अपने घर जाने की जिद कर रहा है। अभी उसे उसके घर ले जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके पीछे असल कहानी क्या है, उनके ज़ाती मामलात क्या हैं। ये तो वो मालूमात है जो हमने उसके बयान की रोशनी में अखज़ की है। हो सकता है मामला कुछ और हो, ये खुद ही कसूरवार हो किसी वाक़े का। इसीलिए भी रुको और अमांशा से या उस घराने के किसी फर्द से पूरी मालूमात लो, वरना तुम भी मुश्किल में फंस सकते हो। उस खानदान का तो कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जिसे ये मालूम हो कि ज़ीशान शाह का कोई रिश्तेदार है। क्या? बिल्कुल अकेला है? ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि दूर परे का कोई रिश्तेदार ही ना हो। अगर होगा भी तो ज़ीशान शाह किसी से मिलता नहीं होगा। अमांशा की भाभी बता सकती है उस घर के बारे में। वो यकीनन कुछ ना कुछ जरूर जानती होगी। तुम उस तक पहुंचो। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। हम ज़ीशान शाह की बीवी नवीन महर से बिल्कुल नहीं मिल सकते, और अगर हमने कोई ऐसी कोशिश भी की तो हो सकता है ये नवीन के लिए अच्छा ना हो। देखें आरिफ, घर के इतने अंदर की बात तो घर का कोई खास आदमी ही बता सकता है, या कोई पुराना मुलाजिम। मुलाजिम पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भी मुलाजिम उस घर में काम करते होंगे वो उसके खानदानी मुलाजिम होंगे। ठीक है,
फिर तुम ऐसा करो कि आहिस्ता आहिस्ता ही अमान शाह से पूरी मालूमात लो और उसे अपने साथ अपने घर पर रखो। क्या? मैं अपने घर पे? नहीं, सुमेरा नहीं मानेगी। वैसे भी उसकी हालत आजकल, वो मां बनने वाली है। देखो, जीशान शाह अगर उसे ढूंढना चाहेगा तो तमाम नफ्सियाती हॉस्पिटल जाएगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, यहां भी आ सकता है अगर वो उसे ढूंढना चाहेगा तो। ठीक है, मैं घर पे सुमेरा से बात करता हूं, हो सकता है वो कोई बेहतर मशवरा दे दे। अब आप लोग देखो कि क्या करना है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक अमान शाह को मेरे इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं दोस्त। मैं डॉक्टर हूं यार, इसमें एहसान की क्या बात है, ये मेरा काम है। लेकिन मैं ये बात अभी तक समझ नहीं पाया हूं कि तुम्हारा इस मरीज के साथ क्या रिश्ता है। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? और फिर ये जीशान शाह का भाई। हेलो, साहब जी, ये छोटे शाह जी का कमरा साफ करते हुए काफी मिली थी। वो अक्सर इस कापी पे लिखा करते थे, अपने कमरे में तस्वीरें बनाते थे, मगर मुझे देखकर वो छुपा लेते थे। ठीक है, या साहब जी, ऐसा नहीं हो सकता। हम अमान शाह साहब के लिए इश्तिहार नहीं दे सकते अखबार में? नहीं दे सकते उसका इश्तिहार, दुश्मनदारी है। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि अमान कौन है। किसी को उसके बारे में नहीं होना चाहिए। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि उसका हमारे खानदान से क्या ताल्लुक है। सुना? ठीक है, तू जा। मार हो रही है, बाबा की आंखों से डर लगता है, दीवार पर खून है, शाह भाई अच्छा नहीं, इसके नाखून में खून लगा है, मैं कौन हूं? सारी दीवारें काली हैं, सारे चेहरे काले हैं। ये सब क्या है हमारा? यानी बाबा के हवाले से भी खौफ रहता है ऐसा, अब भी बहुत अजीब लिखा है। रहमत, रहमत। जी साहब जी। जला दे इसे। जो हुकुम साहब। सुन, बेगम साहबा कहाँ है? साहब जी, वो तो अपने कमरे में, तबीयत ठीक नहीं है जी, बुखार है उनको। ठीक है, जा। ये क्यों जलाई? साहब का हुक्म था, छोटे शाह जी की कॉपी थी, साहब ने कहा कि जला दो इसे। आप देख, मैंने तेरे सामने जलाई है। वो रेमर बता रहा है कि आपको बुखार है? थोड़ा सा है, ठीक हो जाऊंगी मैं। मुझे बताना भी दोबारा नहीं समझा आपने। मुलाजिम से पता चल रहा है कि बुखार है आपको। ऐसा कुछ नहीं है, वो खाने का मुझसे पूछने आया था तो मैंने उसे बता दिया। आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। चलिए उठिए, मैं
मैं अहमद को कहता हूँ आपके साथ जाता है, डॉक्टर के पास जाइए, दिखा के आइए उसे। और मैं चलता आपके साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक जरूरी काम है इसलिए नहीं जा पाऊंगा। शाहजी, मैंने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने दवाई ले ली है, आप फिक्र मत करें। क्या दवाई ले ली आप? क्या साबित करना चाहती हैं मुलाजमों के सामने? क्या आपको बुखार है और मुझे कोई फिक्र नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ना सोचा है और ना ही कहा है ऐसा कुछ। बस मैं ठीक हो जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत कर। बस कर दीजिए प्लीज। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दुनिया को दिखाने की कि मैं बहुत मजलूम हूँ और शाहजी बहुत जालिम है। जाइए डॉक्टर। हूं मैं मजलूम और हैं आप जालिम। मालकिन, मालकिन आपसे एक बात करनी थी, वो ड्राइवर की वजह से नहीं कर सका मैं। कहो, क्या बात है? जी जी, ये कॉपी आपको देनी थी, छोटे शाहजी की है जी। वो अक्सर अपने कमरे में लिखा करते थे इस पे, मैंने साहब को भी दिखाई थी। तो जी वो कहते हैं इसे जला दो, दिल नहीं मानता जी। मैंने अपने बक्से में इसे छुपा के रख दिया था और इसकी जगह दूसरी कॉपी जला दी थी। सोचा था ये मैं आपको दे दूंगा, आपको भी चाहते थे ना वो। ठीक है, मैं शाहजी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे ये दी है। तुम जाके बाहर वेट करो, मैं डॉक्टर को दिखा के आ गई। सुमेरा, वो मैं दवाइयों की पर्ची अंदर भूल आया, जरा लेके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ ले आओ। नवीन, कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे लिए ना सही, अमान शाह के लिए तो बात कर सकती हो। अमान शाह? उसको कैसे जानते हो तुम? ये मेरा नया मोबाइल नंबर है, मौका मिलेगा तो बात कर लेना, बहुत जरूरी है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जिंदगी की नजाकत को समझता हूं, लेकिन कुछ मजबूरी है, बात करना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर इस बात का पर्दा रख सको तो अमान शाह मेरे पास है। क्या अमान शाह तुम्हारे पास है? हाँ, इसलिए तुमसे मिलना भी जरूरी है। कुछ तुम्हें बताना है और कुछ तुमसे पूछना भी है। फोन करोगी तो मैं तुम्हें जगह बता दूंगा आने के लिए। बाय। क्या हुआ?
वो शायद उनके पास नहीं है। हाँ, मेरे पर्स में था। मुझे बता तो देती। खैर, मेरे भूलने से तुम्हारा तो फायदा हो गया। फायदा क्या मतलब? अब भूलोगे नहीं। आओ। सुमेरा से अभी अमान शाह के बारे में बात करना ठीक नहीं है। शायद अगर नवीन उसे देखने आ जाए तो कोई और ही मशवरा देगी। अगर नवीन नहीं आती तो बात करूंगा। आज कैसा इत्तेफाक हुआ कि नवीन भी वहीं चली आई जहां मैं सुमेरा को लेके गया था। शायद नवीन भी अब मां बनने वाली है। मगर यह हैरानी की बात है कि नवीन के साथ उसका शौहर नहीं था। वो अकेली थी, इतने बड़े आदमी की बीवी, और अकेले चेकअप के लिए आई। सूरज से तो उदास लग रही थी। खैर, बड़े आदमी की बेगम है वो, उसे क्या उदासी। अल्लाह उसे खुशी रखे। क्या करूं, जिंदगी ने किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमान शाह आरिफ के पास है, कितने सवालों का सामना है मुझे। ये बात अगर शाहजी को पता चल गई तो कोहराम मच जाएगा। मगर हैरानगी की बात यह है कि अमान शाह आरिफ के पास कैसे पहुंचा। अगर वो अस्पताल से भागा था तो क्या आरिफ को इत्तेफाकन मिल गया? आरिफ को यह मालूम था कि अमान शाह कौन है, मगर अब आरिफ ने मुझसे कहा है कि वो अमान शाह के बारे में बात करना चाहता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्हें पता लग गया है कि अमान शाह कौन है और किससे ताल्लुक है उनका। मगर मैं अमान शाह से मिलने कैसे जा सकूंगी? शाहजी को तो पहले ही इतने शकूक हैं मेरी तरफ से। अगर मैं गई और शाहजी को पता चल गया तो पता नहीं क्या कर बैठेंगे। लेकिन अमान शाह के बारे में ये इतने लापरवाह क्यों हैं? क्या अमान शाह के मिल जाने की खबर से ये खुश होंगे? ऐसा लगता तो नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या पढ़ा जा रहा है भाई? डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बीमारी को 7 साल हो गए और मुझे पता भी नहीं चला। ऐसा लग रहा है जैसे कल की बात है। अमान शाह, तुम इस तरह से समझो कि तुम्हारी जिंदगी के 7 बरस एक ही वाक़े पर ठहरे रहे हैं, जबकि तुम्हें कुछ लोग याद रह गए हैं और कुछ भूल गए थे। मगर तुम्हें वहीं से बात याद आई है जहां से तुम भूले थे। लेकिन 7 बरसों में बहुत कुछ बदल गया है। क्या मुझे सब कुछ समझ आ जाएगा? हाँ अमान शाह, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे इलाज और मेरे तरीक़ा इलाज की वजह से तुम बहुत जल्दी सेहतियाब हो गए। अच्छा, मेरे साथ हुआ क्या था? मैं तो अब भी वही सोच रहा हूँ कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ होगा। देखो अमान शाह, अब तुम सही तरह से समझ पा रहे हो तो मुझे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त तुमने अपने घर में ये वाक़या देखा था, शायद तुम्हारी माँ को मारा जा रहा था और वो मंजर तुम देख नहीं सके थे और तुम्हारा जहन डिस्टर्ब हो गया। तुम्हारी नज़रों के सामने वो मंजर ठहर गया है और तुम अब तक वही सोच रहे हो। हाँ, मैं पापा के डर से भागा और घर की एक दीवार से टकरा गया सर। उसके बाद से कुछ याद नहीं। बस अचानक यूं आपके सामने हूं। अचानक से नहीं, आरिफ साहब ने तुम्हारी सेहतियाबी के लिए बहुत कोशिश की है। जिस हॉस्पिटल में तुम्हारे भाई जीशान शाह ने तुम्हें एडमिट कराया था, वहां तुम्हें गलत दवाएं दी जा रही थी जिससे तुम कभी भी ठीक नहीं होते। तुम्हारी बीमारी तो बहुत छोटी सी थी, लेकिन गलत इलाज होने की वजह से ये बढ़ती जा रही थी। मैं जानता हूं उन्होंने क्यों किया होगा। शाह भाई मुझसे बहुत नफरत करते हैं। बाबा जो कुछ मेरे लिए लाते थे ना,
शाबाश छीन लेते थे और पापा उन्हें कुछ नहीं कहते थे। अब आप जीशान शाह से कैसे मिलोगे? हमने आपको इसलिए नहीं मिलने दिया कि अभी तक हमारे सामने सारी हकीकत नहीं है। हकीकत इतनी अच्छी नहीं है डॉक्टर साहब, बस आप प्लीज ये मालूम करा लें कि मेरी माँ का क्या हुआ, वो जिंदा भी है या नहीं। ठीक है, मालूमात करते हैं। शायद मार दिया होगा बाबा ने। बाबा बहुत जालिम इंसान है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे बाबा भी जिंदा नहीं, क्योंकि जीशान शाह उस घर में अपनी वाइफ के साथ रह रहे हैं, जहां तक मेरा ख्याल है। ठीक है, जैसा आप कहें। और डॉक्टर साहब मेरे सर में बहुत दर्द है, कोई टैबलेट मिल जाएगा दर्द का? ठीक है, मैं अभी मेडिसिन भिजवाता हूँ, तुम आराम करो। इसका मिलना बहुत जरूरी है। चेक करो, जहां भी मिले खत्म कर दो उसे। जो पैसे बोलो कि नहीं मिले। ये है कौन शादी? इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए तुम्हें। रकम बोलो। हेलो। हाँ आरिफ, जी नवीन बोलो। मुझे अमान शाह से फौरन मिलना है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा नवीन, खैरियत? अब्बू एक जरूरी बात करनी है आपसे। अच्छा, तो क्या तुम्हारी अम्मी को फोन दूं? नहीं नहीं, अम्मी को वहां पे आके मैं सारी तफसील बता दूंगी। बस आप ना थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ फोन कीजिएगा और घर बुला लीजिएगा, ताकि शाजी के इल्म में ये बात हो कि आप मुझे घर बुला रहे हैं। क्यों बेटी, कोई मसला है क्या? मैं आपको वहां पे घर आके सब बता दूंगी, आप बस थोड़ी देर बाद मुझे फोन करके जिद करके बुला लीजिएगा, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। तब ये ठीक है अब? जी मैं ठीक हूँ। एक बात पूछनी थी आपसे, जबकि आप मना कर चुके हैं। जब मैं मना कर चुका हूं तो फिर क्यों पूछ रही हो? क्या करूं शाहजी, दिल नहीं मानता। समझाया करो उसे, मान जाएगा। बात अमान शाह के बारे में है। क्या बात कर रही है अमान शाह के बारे में? कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें कि वो हमारा खानदानी मामला है, फिर क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही हो? रिश्ते हमारा सिर्फ इंटरेस्ट नहीं मांगते, बल्कि हमारा एतबार भी मांगते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आप अमान शाह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना? क्या मतलब है आपका? मेरा भाई लापता है और मैं कुछ नहीं कराऊंगा। सारे हॉस्पिटल्स चेक करवा लिए मैंने, पागल खाने तक लोग भिजवाए हैं, और क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा? अगर वो मिल जाएंगे तो क्या आप उन्हें दोबारा हॉस्पिटल दाखिल कर देंगे या घर लेकर आएंगे? मिलने तो दे उसे, बहुत गम है मुझे उसका।
मेरे बाबा की आखिरी निशानी है, मुझे सौंपी थी उन्होंने। कोशिश करूंगा जब तक जिंदा हूं निभाता रहूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। नहीं, बस वो जरा मसरूफ रहते हैं इसीलिए नहीं आ सकते। जी खैरियत? क्या अभी आऊं? अम्मी की तबीयत? अच्छा, मैं शाहजी से पूछ के बताती हूँ। शाहजी, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अब्बा फौरन बुला रहे हैं, जा सकती हूँ? शाहजी, अम्मी की तबीयत खराब है, अब्बा बुला रहे हैं, जाओ? मना कब किया मैंने? ठीक है अब्बा, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। जी, अल्लाह हाफिज। अब कैसा फील कर रहे हो? जी अब ठीक है थोड़ा सा, बस वो सर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने जो तुम्हें दवाइयां दी हैं उससे फर्क पड़ा है। इंशाल्लाह तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बस कोशिश करना कि तुम्हें गुस्सा ना आए। नहीं, गुस्सा नहीं आता। मैं तो खुद बाबा से डरता था। अजीब सी कश्मकश हो रही है। घर के बारे में कुछ याद नहीं, और याद करने की कोशिश करता हूं तो घबराहट होती है। अमान शाह अभी तुमसे कोई मिलने आ रहा है, तो तुम्हें तुम्हारे घर के हवाले से बहुत कुछ बताएगा। शाह भाई तो नहीं? नहीं, शाह भाई नहीं है। उनसे मिलना भी नहीं चाहता, और वो भी नहीं मिलना चाहते होंगे मुझसे। तुम्हारे वालिद बहुत दौलतमंद थे। दौलतमंद थे? क्या मतलब है? वो अब नहीं है? आपने मालूम किया? मेरा ख्याल से वो शायद अब नहीं रहे। क्या जानते हो उनके बारे में? हमारे घर अमीर लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, सियासतदान आते थे बाबा से मिलने के लिए। लेन देन की बातें होती थी, ब्रीफकेस भरे आते थे पैसों से। बाबा अक्सर गरीबों की मदद करते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि बाबा गरीबों से नफरत करते थे। नफरत क्यों करते थे? कोई खास वजह थी? मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद हराम की कमाई इंसान को जालिम बना देती है। हराम की कमाई? मुझे याद है मां से इसी बात पे लड़ाई होती थी। मेरी मां को उनके नाजायज तरीके से कमाई हुई दौलत और रिश्वत से नफरत थी। जब देखा इसी बात पे लड़ाई होती थी। बाबा के पास हंटर था, मां को मारते थे, मुझे भी मारते थे हंटर से। मेरी पीठ पे तो निशानात भी होंगे अभी तक, लेकिन शाह भाई को नहीं मारते थे। पता नहीं क्यों। वो भी तो उनका बेटा था। शायद इसलिए कि मेरी मां करीब थी, पापा को कहीं पसंद आ गई थी, और नाना ने जबरदस्ती शादी करा दी। मुझे ये फिक्र नहीं कि मेरा भाई मुझे मार सकेगा या नहीं, फिक्र ये है कि मेरा कसूर क्या है। अच्छा, मैं ये कह रहा था शाह साहब कि अगर अमान शाह को बचाने के लिए कोई दरमियान में आए तो क्या करना है? क्योंकि अगर मैंने उनसे कुछ पूछा तो शायद वो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी? अच्छा आरिफ साहब, नवीन भाभी से पहली बार कब मिले थे? शादी से पहले मैं और नवीन बहुत अच्छे दोस्त थे। चाबी चाहिए आपकी अलमारी की। क्यों? मेरा मतलब है कुछ चाहिए आपको? कोई एतराज है?
चाबी देने पे। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।